वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मेहर बुखारी, बीए बीएससी पाकिस्तान स्टडी के अगले टॉपिक के साथ में हाज़िर हूं। और हमारा आज का टॉपिक है पाकिस्तान में ज़राअत की अहमियत और पाकिस्तान में ज़री पसमानदगी की वजूहात। तो सबसे पहले ज़राअत का तारुफ़ है कि पाकिस्तान की ज़्यादा जो आबादी है उसके रोज़गार का इन्हसार ज़राअत पर है। पाकिस्तान को ज़री मुल्क कहा जाता है, इसके बावजूद हमारे यहाँ पर ज़री सहूलियात जो है उसका फ़ुक़दान है, जिसकी वजह से ज़राअत पसमानदगी का शिकार है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पाकिस्तान को फ़सलों के हिसाब से दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। दो सीज़न होते हैं फ़सलों के, जिनमें फ़सल रबी और फ़सल खरीफ शामिल हैं। सबसे पहले है फ़सल रबी। फ़सल रबी से मुराद वो फ़सलें हैं जो अक्टूबर में काश्त की जाती हैं और मई में इनकी कटाई की जाती है। यानी फ़सल रबी का मौसम अक्टूबर से मार्च तक रहता है, जिसमें गंदम, जौ, चने और तेल के बीज काश्त होते हैं। फ़सल खरीफ जो है उससे मुराद वो फ़सलें हैं जो जून में काश्त की जाती हैं और सितंबर में इनकी कटाई की जाती है। यानी फ़सल खरीफ का मौसम जून से सितंबर तक रहता है। इस दौरान चावल, मकई, कपास, गन्ना, ज्वार और बाजरा काश्त किया जाता है। इसके बाद ग़िज़ाई फ़सलें हैं, मतलब वो फ़सलें जो हमें ग़िज़ा फ़राहम करती हैं, वो फ़सलें जिनसे हम सिर्फ़ अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरा करते हैं, ग़िज़ाई फ़सलें कहलाती हैं। ग़िज़ाई फ़सलें मसलन गंदम, चावल, मकई, बाजरा, ज्वार वगैरह मुल्क की बढ़ती हुई आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करती हैं। इसके बाद है नागदावर फ़सलें। वो फ़सलें जो हमारी ज़रूरियात से ज़ायद काश्त होती हैं, इनको हम दूसरे ममालिक को बरामद करके ज़र मुबादला कमाते हैं, उन्हें नागदावर फ़सलें कहा जाता है। उनमें कपास, चावल, गन्ना, तंबाकू वगैरह शामिल हैं। नागदावर फ़सलें हमारे मुल्क की कीमती दौलत हैं। ज़र मुबादला का नुमायाँ हिस्सा इन्हीं की बदौलत हासिल होता है। इसके बाद आ जाता है ज़राअत की अहमियत। पाकिस्तान के क़याम के बाद ज़री शोबे में तरक्की मुल्क की तरक्की और खुशहाली का बाइस बनी। ज़राअत की अहमियत को मुतअद्दिल नुकात से वाज़ेह किया जा सकता है। मतलब ज़राअत हमें कौन कौन से फ़ायदे दे रही है। उनमें सबसे पहले है रोज़गार के मौक़े। ज़राअत पेशा भी है और इबादत भी। पाकिस्तान में ज़राअत 50% लोगों को बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर रोज़गार मुहैया करती है। ग़िज़ा की फ़राहमी। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। हमारे मुल्क की मशहूर फ़सलें गंदम, चावल, मकई, गन्ना वगैरह हैं। पाकिस्तान ग़िज़ाई फ़सलों की पैदावार में ख़ुद कफ़ील है, मतलब अपनी ग़िज़ा की ज़रूरियात पाकिस्तान ख़ुद पूरी करता है। इसके बाद है मुआशी तरक्की। पाकिस्तान की न सिर्फ माशी बल्कि सनती और तिजारती तरक्की का इन्हसार भी ज़राअत पर है। अब तो ज़राअत को जदीद मशीनों और जदीद तकाज़ों के मुताबिक तरक्की दी जा रही है। कौमी आमदनी में इजाफ़ा। पाकिस्तान में ज़री शोबा से 50% से ज़ायद आवाम वाबस्ता हैं, जिससे मुल्क की तरक्की और कौमी आमदनी में इजाफ़ा हो रहा है। मुल्क की आमदनी में ज़राअत का हिस्सा 20.8% है। हुकूमत छोटे किसानों को आसान अक़सात पर कर्ज़े दे रही है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले और मुल्क में खुशहाली हो। ख़ाम माल की फ़राहमी। ज़राअत हमारी सनतों के लिए ख़ाम माल फ़राहम करती है। सूती कपड़ा, बनस्पति घी, चीनी और दीगर सनतों का ख़ाम माल मुल्क ही से हासिल होता है, जिससे दरामद का बोझ कम हो जाता है। ज़री तरक्की बिलवास्ता तौर पर सनती तरक्की का मौजब बनती है। ज़राअत का हसूल। पाकिस्तान में सब्ज़ इनकलाब आने की वजह से ज़री शोबे को गैर मामूली फ़रोग़ मिला है, जिससे पैदावार में इजाफ़ा हुआ है। गंदम में ख़ुद कफ़ील होने के बाद पाकिस्तान 50,000 टन गंदम हमसाया मुल्क ईरान को बरामद कर रहा है। चावल की बरामद से भी कीमती ज़र मुबादला हासिल हो रहा है। पाकिस्तान में हर किस्म के फल वाफिर मिकदार में पैदा होते हैं। आम, तरबूज, अंगूर और दीगर फलों की बरामद से भी कसीर ज़र मुबादला कमाया जा रहा है। सनती तरक्की का ज़रिया। सनती तरक्की ज़री तरक्की की मरहून मन्नत है। ज़राअत से ख़ाम माल सनतों को मुहैया होता है, जिससे सनतों को फ़रोग़ मिलता है। ज़राअत को जदीद आलात बआसानी मुयस्सर आ सकते हैं। इसके बाद है दरामदात और बरामदात में तवाज़न। दरामदात वो चीज़ें जो हम बाहर से मंगवाते हैं, ख़रीदते हैं,
और बरामदात वो चीज़ें जो हम बाहर भेजते हैं या बेचते हैं। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है। ज़रई अजनास बरामद करके हम कसीर ज़र मुबादला कमा सकते हैं, जिसके एवज़ हम दिफाई असला और भारी मशीनरी दरामद कर सकते हैं, जिससे एक तरफ मुल्क की दिफा मजबूत होगा, सनती तरक्की होगी और दूसरी तरफ दरामदात और बरामदात में तवाज़न पैदा होगा। इसके अलावा है हंगामी हालात का मुकाबला। हंगामी हालात से निपटने के लिए जहाँ दूसरे शोबे अहम हैं, वहाँ ज़राअत के शोबे की अहमियत को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर मुल्क में पैदावार वाफिर है तो बड़े बड़े गोदाम बनाकर गला और दीगर अजनास का ज़ख़ीरा किया जा सकता है, ताकि सैलाब, जंग और दीगर हंगामी हालात में उसे इस्तेमाल में लाया जा सके। इसके अलावा है कर्ज़ों से निजात। ज़राअत की तरक्की से सनत, तिजारत और दूसरे शोबों को भी फ़रोग़ मिलेगा और मुल्क की सालाना आमदनी में इजाफ़ा होगा, जिससे बैरूनी कर्ज़ों से निजात हासिल करने के मौक़े फ़राहम होंगे। ज़राअत पाकिस्तान में पसमानदगी का शिकार है। आज उसकी वजूहात भी हमने पढ़नी है। एक ज़रई मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान की ज़राअत पसमानदगी का शिकार है और ख़ुराक के ज़िमन में हमारा मुल्क अभी तक खुद कफ़ील नहीं हो सका। दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में हमारी पैदावार फ़ी एकड़ बहुत कम है। इस पैदावार में कमी की वजह वो मसाइल हैं जो हमारे ज़रई शोबे को दरपेश हैं। पाकिस्तान की ज़रई पसमानदगी के अहम असबाब मुतरज़िल हैं। सबसे पहले सेम उथोर का मसला, ये मैं बता चुका हूँ। सेम उस जगह को कहते हैं जहाँ पर पानी ज़्यादा मिकदार में हो जाता है, ज़मीन नरम हो जाती है और वहाँ पर वो ज़मीन जो है बीमार ज़मीन कंसीडर होती है, वहाँ पर फसल काश्त नहीं किया जा सकता। और थोर वो जगह होती है जहाँ पर पानी कम मिलने की वजह से ज़मीन जो है बंजर हो जाती है, सख्त हो जाती है। पाकिस्तान में सेम और थोर का मसला इंतहाई संगीन नौइयत का है। सेम ज़दा ज़मीन वो होती है जिसमें मुख्तलिफ़ जगहों से पानी रस कर ज़मीन की निचली सतह में जमा हो जाता है और वक्त के साथ साथ उसकी सतह बुलंद हो जाती है, जिसकी वजह से ज़मीन बंजर और नकारा हो जाती है। थोर ज़दा ज़मीन वो होती है जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा नमक जमा हो जाए। सेम और थोर की वजह से हर साल 1 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नाकाबिले काश्त हो जाती है। मशीनी काश्त का फुकदान। पाकिस्तान में ज़्यादातर काश्तकार जदीद ज़री मशीनों के इस्तेमाल से वाकिफ़ नहीं और बाज़ अपनी कदामत पसंदी की वजह से पुराने और रिवायती तरीके से काश्त करना पसंद करते हैं। जदीद आलात ज़री के अदम इस्तेमाल की वजह से हमारी पैदावार बुरी तरह मुतासिर हो रही है। इसके बाद आ जाते हैं सरमाए की किल्लत। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है जिसकी आबादी का बेशतर हिस्सा देही इलाकों में आबाद है, जिनकी माली हालत इंतहाई मखदूश है। गुर्बत और अफलास की वजह से पाकिस्तानी काश्तकार जदीद ज़री आलात ख़रीदने से कासिर हैं। निज़ उम्दा बीज, खाद और दीगर सहूलतें हासिल करने के लिए भी हमारे किसान के पास रुपया नहीं, जिसकी वजह से काश्तकार अपनी ज़मीन से मतलूबा पैदावार हासिल नहीं कर सकते। ज़मीन की तकसीम दर तकसीम। हमारे मुल्क में आबादी में बड़ी तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है, जिसकी वजह से ज़मीन वारसान में मुनक़सिम होकर मज़ीद छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ती जा रही है। मीन्स के एक बाप है, उसके जितने बेटे होंगे उसकी ज़मीन उतने हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। ऐसे कितात अराज़ी पर मशीनी आलात का इस्तेमाल न होने के बायस पैदावार बहुत कम होती है और बाज़ औक़ात काश्तकार बददिल होकर काश्तकारी तर्क कर देता है और इसकी जगह कोई और पेशा अपना लेता है। हुकूमत ज़मीन के ज़िली तकसीम की कानूनन हौसला शिकनी करती है और इस्तेमाल अराज़ी के अमल को बार बार दोहराने की ज़रूरत पर ज़ोर देती है। इसके बाद है ज़रई आबपाशी की किल्लत। पाकिस्तान का नहरी निज़ाम अगरचे दुनिया के अजीम तरीन नहरी निज़ामों में शुमार होता है, इसके बावजूद ये हमारी ज़रई ज़मीन को सैराब करने के लिए नाकाफ़ी है और हमें ज़राअत के लिए बारिश के पानी पर इन्हसार करना पड़ता है। जिस मौसम में बारिश अच्छी होती है फसल भी अच्छी होती है और अगर बारिश मुनासिब वक्त पर ना हो तो खुश्क साली का सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात शदीद बारिशें सैलाब का बायस बन जाती हैं और खड़ी फसलों को तबाह बर्बाद कर देती हैं। इसके बाद है उम्दा बीज और खाद की कमी। ज़्यादा पैदावार के हसूल के लिए उम्दा बीज और कीमियाई खाद को बड़ी अहमियत हासिल है, लेकिन हमारे यहाँ किसान वही देसी खाद इस्तेमाल करता है जो उम्दा मेयार की नहीं होती। मगरबी ममालिक में कीमियाई खादों के इस्तेमाल से ज़री पैदावार में कई गुना इजाफ़ा हुआ है। अब हुकूमत की कोशिशों से
पाकिस्तान में कीमियाई खादों के इस्तेमाल से ज़रूरी पैदावार में कई गुना इजाफा हुआ है। कुदरती आफात पाकिस्तान में हर साल सैलाब और आंधियों की वजह से ज़राअत को शदीद नुकसान पहुँचता है। खड़ी फसलें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। हुकूमत ने सैलाब की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ़ इक़दाम किए हैं, जिनकी वजह से नुकसान में किसी हद तक कमी वाक़ई हुई है। इसके बाद है ज़मीनी कटाव। शदीद बारिशों से ज़मीनी कटाव का शिकार हो जाती हैं, जिससे ज़मीन के ज़रखेज़ हिस्से बेकार हो जाते हैं। पाकिस्तान में अब तक लाखों एकड़ ज़मीन कटाव से मुतासर हो चुकी है। हुकूमत मुख्तलिफ़ तदाबीर के ज़रिए ज़मीन को कटाव से बचाने की कोशिश करती है। इसके बाद है कीड़े मकोड़े और फसली बीमारियाँ। फसली बीमारियों का सद्देबाब करने के लिए मुल्क में हर किस्म की ज़रूरी अद्वियात मौजूद हैं, लेकिन हमारे काश्तकार जहालत की वजह से इन अद्वियात का इस्तेमाल नहीं करते, जिससे ज़रूरी मईशत को शदीद नुकसान पहुँचता है। फसली बीमारियों के अलावा कीड़े मकोड़े, टिड्डी दल और परिंदे वगैरह भी खड़ी फसलों को तबाह करने और पैदावार के तनासब को कम करने का बाइस बनते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल 15% पैदावार कीड़े मकोड़ों और फसली बीमारियों की नज़र हो जाती है। ज़रूरी तालीम का फुकदान। हमारे यहाँ काश्तकारों की अक्सरियत ज़रूरी तालीम से बेखबर होने के बाइस जदीद मशीनी तरीक़ा काश्त को समझने से कासिर है। इनका रिवायतीपन उनको साइंस की इजादात से दूर रखता है। जहालत की वजह से हमारे किसान इन समाजी बुराइयों का शिकार हो चुके हैं, जो आपस में झगड़े और मुकदमों का बाइस बनती हैं। इनका बेशतर वक्त लड़ाई झगड़ों और मुकदमेबाजियों की नज़र हो जाता है। इससे न सिर्फ किसान खुद घाटे में रहते हैं, बल्कि मुल्क की ज़रूरी पैदावार भी बुरी तरह मुतासर होती है। नक़्ल व हमल का नाक़िस निज़ाम। ज़रूरी नक़्ल व हमल के नाक़िस निज़ाम की वजह से हमारी पैदावार का बहुत सा हिस्सा बर वक्त मंडी तक ना पहुँच सकने की वजह से ज़ाया हो जाता है। देहातों को शहरों से मिलाने वाली सड़कें ज़्यादातर कच्ची और ख़राब हैं, जिसकी वजह से किसान को अपनी फसल मंडी तक ले जाने में बड़ी दुश्वारी है। इसलिए वो मजबूरन अपनी फसल सस्ते दामों व्यापारियों के हाथ फ़रोख्त कर देता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है ज़रूरी तरक्की के लिए हुकूमत के इक़दामात। ज़रूरी शोबे को दरपेश मसाइल को दूर करने के लिए हमारी हुकूमतें हर मुमकिन कोशिशें कर रही हैं। अब तक हुकूमत ने ज़रूरी तरक्की के लिए जो इक़दामात किए हैं, उनकी मुख्तसरन तफसील दर्ज है। मतलब हुकूमत ने कौन कौन से इक़दामात किए हैं ताकि ज़राअत जो है वो तरक्की पा सके। उनमें सबसे पहले है ज़रूरी इस्लाहात का नफाज। निज़ाम अराज़ी को बेहतर बनाने के लिए 1958, 1972 और 1977 में ज़रूरी इस्लाहात नाफिज की गईं। 1958 की ज़रूरी इस्लाहात के तहत ज़मीन की हद 500 एकड़ फ़ी कस मुकर्रर की गई। इसके एक बंदा 500 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकता। 1972 में यह हद कम करके 150 एकड़ कर दी गई। 1977 में इसमें मज़ीद कमी कर दी गई और ये हद 100 एकड़ फ़ी कर दी गई। इन ज़रूरी इस्लाहात के तहत 15 लाख एकड़ से ज़ायद ज़मीन ज़मींदारों से हासिल करके बेज़मीन काश्तकारों में तकसीम की गई। ज़रूरी तरक्याती बैंक का क़याम। हुकूमत ने मुल्क में ज़रूरी तरक्याती बैंक कायम किया, जो काश्तकारों को आसान और नरम शराइत पर कर्ज़े मुहैया करता है। 1977-78 के दौरान किसानों को तकरीबन 3 अरब रुपए के कर्ज़े जारी किए। ज़रूरत इस बात की है कि किसान बैंकों को देहातों के करीब कायम किया जाए, ताकि कर्ज़े के हसूल के लिए काश्तकारों को दफ्तरों के चक्कर न लगाना पड़े। उम्दा बीज और कीमियाई खादों की फराहमी। हुकूमत ने काश्तकारों को उम्दा बीज और कीमियाई खाद फराहम करने के लिए मुख्तलिफ़ दफातर और अंजमनें कायम की हैं, जो किसानों को बेहतर खाद और बीज मुहैया करती हैं। कीमियाई खाद के मेयार को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत बहुत से कारखाने लगा रही है। पुराने कारखानों की पैदावारी सलाहियतों को बेहतर बनाने के भी हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। सेमोथोर की रोकथाम। ज़रूरी ज़मीन को सेमोथोर की बीमारी से महफूज रखने के लिए माकूल इक़दामात किए जा रहे हैं। इस मकसद के लिए जगह जगह ट्यूबवेल लगाए गए हैं, जो ज़मीन से पानी खींच लेते हैं। आलमी बैंक भी सेमोथोर के ख़ात्मे के लिए इमदादी कर्ज़े फराहम कर रहा है। इसके बाद है जदीद तरीक़ा काश्त। हुकूमत किसानों को जदीद ज़रूरी आलात और तरीक़ा काश्त से मुतल्लिक़ ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात
फराहम करने की कोशिश कर रही है। ट्रैक्टरों की दरामदी पॉलिसी बहुत नरम कर दी गई है। अंदरूनी कारखानों की भी हौसला अफजाई की जा रही है। किसानों को नकद और उधार जदीद ज़रूरी आलात मुहैया किए जा रहे हैं ताकि हमारे किसान काश्त के जदीद तरीक़ों को अख्तियार करके ज़रूरी पैदावार में खातिर खा इजाफ़ा कर सकें। इसके अलावा है ज़रूरी तहकीकी सेंटर्स का क़याम। हुकूमत ज़रूरी तहकीक के काम को बेहतर बनाने की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो दे रही है। इस सिलसिले में ज़रूरी यूनिवर्सिटियाँ, ज़रूरी तरक्याती फ़ार्म और एग्रीकल्चर रिसर्च कौंसिल का क़याम अमल में लाया गया और फैसलाबाद ज़रूरी यूनिवर्सिटी और ज़रूरी तहकीक के दूसरे इदारे नए और तरक्की याफ्ता किस्म के बीज मुतारफ़ करवा रहे हैं। इसके अलावा है ज़रूरी तालीम का फ़रोग़। हुकूमत देही इलाकों में भी तालीम के फ़रोग़ की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो दे रही है। देही इलाकों में स्कूल और कॉलेज खोले जा रहे हैं। उनकी समाजी तालीम की तरफ भी तवज्जो दी जा रही है ताकि किसानों में जहालत का ख़ात्मा हो सके और वो जदीद दौर के तकाज़ों से ख़ुद को हम आहंग कर सकें। आबपाशी के निज़ाम में वुसअत। पाकिस्तान में हुकूमत नहरों की खुदवाई की तरफ तवज्जो दे रही है। जगह जगह ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं और कई मुकामात पर छोटे छोटे नए डैम भी तामीर किए गए हैं। बंदों और पुश्तों के साथ ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर को इस्तेमाल में लाने के लिए ख़ुसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं। सरकारी ज़मीनों की तकसीम। पाकिस्तान में बहुत सी हुकूमती ज़मीन बेआबाद पड़ी हुई है। हुकूमत ऐसी ज़मीन को आबाद करने के लिए मुफीद इक़दामात कर रही है। ज़रूरी तरक्की के लिए सरकारी ज़मीनों को किसानों में तकसीम करने की कई स्कीमों पर अमल किया जा रहा है। इससे सिंध और पंजाब के बहुत से बेज़मीन किसान मालकान करार पाए और वो अपनी ज़मीन की काश्त और पैदावार को बढ़ाने के लिए बड़ी लगन और मेहनत से काम कर रहे हैं। हासिल कलाम है, हमारी हुकूमत ज़रूरी शोबे की अहमियत से गाफिल नहीं। ज़राअत की तरक्की के लिए अब तक जो इक़दामात किए गए हैं उनसे मजमूई तौर पर इस शोबे ने नुमायाँ तरक्की की है। ज़ेरे काश्त रकमे में भी बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है और हमारा मुल्क बतदरीज सब्ज़ इनकलाब की तरफ बढ़ रहा है। तवक्को है कि हुकूमत के मज़ीद इक़दामात के बायस हम गंदम और दीगर ज़रूरी अजनास की पैदावार बरामद करने के काबिल हो सकेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक था। इंशाअल्लाह कल अगले टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।